एक जन्म होता है योनि से। योनि का मतलब यह कि किसी गर्भ से, किसी वर्ग विशेष माँ का, मादा का गर्भ जब हम चुनाव करते हैं तो उससे मेरा शरीर का जन्म होता है, मेरा जन्म नहीं होता है। माँ बाप जब आपस में मिलते हैं तो दोनों एक शरीर को रचना करते हैं। अब उस शरीर को चुनने वाला कौन आत्मा होगा, वो उसमें अपने निवास के लिए उस शरीर को चुनेगा। तो जब जन्म हमें बाहर से होता है, दूसरे से होता है, वो मृत्यु भी मेरा नहीं होगा, वो मृत्यु भी पराया होगा। यानी जन्म शरीर का हुआ, मृत्यु भी शरीर का हुआ, वो मृत्यु मेरा नहीं। जब पांचवें शरीर में साधक पहुंचते हैं, पांचवें शरीर में पहुंचने के बाद साधक परिपूर्ण जागरूक हो जाते हैं। अब मूर्छा नहीं है, वहाँ द्वैत नहीं है, वहाँ द्वंद्व नहीं है, वहाँ अद्वैत है। लेकिन जागरूक तो वो हो गया, क्योंकि पांचवें शरीर को आत्म शरीर कहा गया है। वह स्वयं को जान रहा है, वह आत्मा को जान रहा है, लेकिन अभी पर को नहीं जान रहा है। इस शरीर में जब साधक आ गया है तो पांचवें तक जो उसका जन्म होगा वो किसी वर्ग विशेष के योनि से होगा, किसी वर्ग विशेष के गर्भ के द्वारा होगा। लेकिन जब वह छठे शरीर में चला जाएगा, ब्रह्म शरीर में, कॉस्मिक में चला गया है, तो अब उसका जन्म नहीं होगा। अब वह किसी वर्ग विशेष के योनि से जन्म नहीं लेगा, किसी माँ को गर्भ के लिए नहीं चुनेगा। अब वह जन्म नहीं लेगा, किसी वर्ग विशेष माँ से उसका जन्म नहीं होगा। अब उसका स्वयं ही अपने ही द्वारा अपना जन्म होगा, जिसे अयोनिज कह सकते हैं। अब वह आत्मगर्भा बना, अब वह स्वयं ही अपने माता पिता बना। अब उसे शरीर लेने की जरूरी नहीं है, क्योंकि पांचवें शरीर में वह पूर्ण जागरूक हो गया है। छठा में आकर वो ब्रह्म हो गया है, कॉस्मिक हो गया है, जिसे उपनिषद ने द्विज कहा है। द्विज का मतलब जिसने ब्रह्म को जान लिया है वही ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब नहीं कथाकथित जो ब्राह्मण है उसका मतलब नहीं है। उपनिषद का मतलब ही यही था, जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। तो उसने स्वयं को पांचवें शरीर में जाना है, पांचवें से जब छठे में गया है तो उसे कॉस्मिक को, वो ब्रह्म को जान रहा है। अब वह द्विज हुआ है, वह स्वयं को जन्म दिया है अपने ही गर्भ से, जिसे हम ट्वाइस बॉर्न कह सकते हैं। जिसे आत्म शरीर उपलब्ध हो गया है, अब उसे दूसरे से जन्म नहीं होगा, क्योंकि वह जन्म लेने के लिए थोड़ी भी वासना जरूरी था। अब वह परिपूर्ण शुद्ध हो गया है, इतना शुद्ध हो गया है कि दूसरे के योनि में अब वह जन्म लेने के लिए उतनी भी वासना उसके पास नहीं है। 99% शुद्ध हो, 1% अगर वासना हो तब भी अवसर क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, गर्भ का आयोजन किया जा सकता है। लेकिन अब ये कॉस्मिक हो गया है, अब इसे किसी माँ बाप के द्वारा इसका जन्म नहीं होगा। अब इसे स्वयं के द्वारा अंतर्गर्भ आत्मगर्भा बना और अपने को जन्म देगा। अब ये यात्रा अकेला हुआ, निजता का हुआ। अब न कोई संगी है न साथी है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, उस ढक्कन को खोल जो स्वर्ण के पात्रों से ढका हुआ है। क्योंकि पांचवा जो शरीर है आनंद शरीर है, अकारण आनंद है, इतनी पर्याप्त आनंद है जो हम संभोग में जाते हैं और जब वह स्खलन होता है, हम ऑर्गेज्म को उपलब्ध होते हैं, उस समय जो कशिश है और आनंद है, योग शास्त्र कहता है जब बाहर से एक पुरुष और स्त्री मिलते हैं, उसके जो ऑर्गेज्म के अनुभव होते हैं, वह जो आनंद को अनुभव होते हैं, भीतर योगी जब अपने ही पहला और दूसरा शरीर, यानी प्रथम शरीर अगर पुरुष है तो दूसरा शरीर उसका स्त्री है, ये दोनों अगर मिलते हैं तो स्वयं जो है मिलकर एक यूनिट का जन्म देता है और एक संभोग जारी हो जाता है। तो बाहर जो हम किसी के साथ मिलते हैं तो कुछ क्षण के लिए मिलते हैं, सेकंड भर के लिए उस ऑर्गेज्म को, उस अस्तित्व के क्षण पर एक होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर बार बार कोशिश करते हैं, बार बार एक क्षण के लिए मिलते हैं उस गहन ऑर्गेज्म के क्षण पर, फिर जो है एक झटके से अलग हो जाते हैं। और यही आकर्षण है आदमी को, जो बार बार
उसमें प्रवेश करना चाहता है। तो वह जो उस समय वह आनंद आ रहा है, वो सेक्स के कारण नहीं होता है। वो आनंद इसलिए आ रहा है, उस समय क्षण भर के लिए मन रुक जाता है। वो इतनी बड़ी कशिश है कि शरीर, मन और तन को पूरे को एग्जिस्ट के साथ जो है वो कशिश पकड़ लेता है। उस गहन ऑर्गेज्म में प्रेमी और प्रेम का दोनों एक दूसरे में आलिंगनबद्ध हो जाता है। क्षण भर के लिए जो मन रुक जाता है, वही गहन आनंद है। जब हमारा पहला शरीर पुरुष, दूसरा शरीर स्त्री आपस में मिलकर एक यूनिट का निर्माण करता है, एक गहन संभोग 24 घंटा हमारे ऊपर छाया हुआ रहता है। फिर दूसरे शरीर स्त्री और तीसरे शरीर पुरुष, ये दोनों मिलकर फिर एक यूनिट का निर्माण करता है, तो फिर एक समाधि होता है। क्योंकि समाधि जो है संध्या काल है, हमेशा दो शरीरों के बीच समाधि घटती है। और फिर तीसरे शरीर पुरुष, चौथे शरीर स्त्री मिलकर फिर एक यूनिट का निर्माण करता है, फिर एक गहन समाधि को उपलब्ध होते हैं। तो प्रथम समाधि पहला बॉडी दूसरे बॉडी के बीच घटा, उससे उच्चतम समाधि दूसरे बॉडी तीसरे बॉडी को घटा, उससे भी उच्चतम समाधि जो है तीसरे बॉडी और चौथे बॉडी के बीच घटा। और ठीक इसके विपरीत स्त्री में भी होगा। स्त्री का प्रथम शरीर अगर स्त्री है तो द्वितीय शरीर उसका पुरुष है, और द्वितीय शरीर पुरुष है यानी उसका इतरिक बॉडी जो है सो पुरुष है। तो इतरिक बॉडी में जो उसका पुरुष की छवि है, पुरुष के व्यक्तित्व की परिकल्पना है, पुरुष के बारे में जो सोच रहा है, वैसा पुरुष अगर उसको बाहर मिल जाता है, फिर उसके जीवन में कोई द्वंद नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा। जीवन एक आनंद, अहोभाव, नृत्य उसका जीवन होगा। अगर उसके विपरीत मिल गया तो जीवन फिर एक संघर्ष, एक कलह, एक द्वेष होगा। ठीक इसके विपरीत पुरुष का पहला शरीर पुरुष और द्वितीय शरीर स्त्री, तो द्वितीय शरीर जो स्त्री है यानी इतरिक बॉडी, वह उसमें जो स्त्री के प्रति उसके परिकल्पना है, उसके छवि का, रूप का, रंग का, उसके व्यक्तित्व का, ऐसा स्त्री अगर उसे बाहर मिल जाए तो फिर इनके भी जीवन एक स्वर्ग हो जाएगा। एक गहन संवाद होगा, एक गहरा जीवन में आत्मीयता होगी, एक प्रेम की आबोहवा होगी। तो जब भी समाधि घटता है हमेशा दो शरीरों के बीच घटता है। तो पहला प्रथम शरीर और दूसरे शरीर के बीच घटता है, दूसरा समाधि दूसरे शरीर तीसरे शरीर के बीच घटता है, तीसरा समाधि तीसरे शरीर और चौथा शरीर के बीच घटता है, और चौथा समाधि चौथा शरीर जो है पांचवें शरीर के बीच घटता है। तो अभी तक चौथा शरीर पर जो हमारा अनुभव था सो ऑब्जेक्टिव अनुभव था। अभी जो हमारा कॉन्शियस था ऑब्जेक्टिव कॉन्शियस था, माने वस्तु के प्रति हम कॉन्शियस हैं। तो वस्तु के बारे में तो मुझे बोध है, ये मकान है, ये सड़क है, ये बगीचा है, लेकिन मुझे स्वयं के प्रति सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है। तो कॉन्शियसनेस का जो तीर है एक साथ डबल एरो तीर है। कॉन्शियसनेस ना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और नो कॉन्शियसनेस सब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव भी कॉन्शियसनेस होते हैं तो वह भी मूर्छा है, और ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस होते हैं तो वह भी मूर्छा है। तो तब क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कॉन्शियसनेस होना चाहिए। वस्तु का तो हमें बोध होना ही चाहिए, बाहर जगत में जो देख रहे हैं उसके प्रति अवेयरनेस होना ही है, और अवेयर हैं तभी बाहर जगत के मुझे जो है सो ज्ञान होता है कि गर्मी है कि सर्दी है, कि अभी दुख का मौसम है, अभी उदास हो गया है, अभी प्रसन्न हो गए हैं, अभी किसी मित्र से मिले हैं, किसी अजनबी से मिले हैं। तो कॉन्शियसनेस है, इसीलिए हम तो हमें बोध आ रहा है, जान रहे हैं, लेकिन स्वयं के प्रति नहीं है। चौथे शरीर में स्वयं के प्रति एक व्यक्तित्व में क्रिस्टलाइजेशन घटित होता है, एक केंद्रीकरण घटता है। तो अभी जो मेरा जीवन था सो परिध केंद्रित जीवन था, लेकिन चौथे शरीर में आकर वह जो जीवन हो गया सो सेल्फ यानी क्रिस्टलाइजेशन हुआ व्यक्तित्व में, और एक केंद्रीकरण घटा। तो एक साथ जो है सो मैं अपने केंद्र के प्रति भी होश हूँ। तो अब हमारा जो होश हो गया सो डबल एरोड होश हो गया। जब मैं किसी वस्तु को पहले देखता था तो सिर्फ टेबल, मात्र टेबल ही दिखाई देता था, लेकिन स्वयं का विस्मरण था। जब हम किसी फिल्म में या कोई सीन दुखांत देखते थे, उसके साथ इतना आइडेंटिफिकेशन हो जाता था, तादाद में इतना बढ़ जाता था कि फिल्म में जो वह दुखांत सीन, फिल्म में जो दुखांत घटना जब मेरे सामने घटता है तो मेरा मूर्छा इतनी गहन है, जो उसको जब मैं देखता हूँ तो इतना अटैचमेंट हो जाता हूँ कि उसको देखने ही मात्र से मैं दुखी हो जाता हूँ।
या कोई रोमांस का क्षण घटता है तो उसको देखने मात्र से मैं सुखी हो जाता हूँ। जबकि ये भली भांति समझ रहे हैं जो कि पर्दे पर कुछ नहीं है, न कोई व्यक्तित्व है, सब धूप छौका खेल है। और जहाँ भी इसका कहीं अभिनय किया गया है वो भी जो है रियलिटी नहीं है। लेकिन हमारा अभी व्यक्तित्व इतना ऑब्जेक्टिव परिधि केंद्रित है कि बाहर का झूठी वस्तु, झूठी कल्पना, झूठा स्वप्न वह मुझे प्रभावित कर देता है, क्योंकि अभी मेरी केंद्र का पता नहीं चला है। लेकिन निश्चित ही मेरा व्यक्तित्व में अगर परिधि है तो केंद्र भी होगा। तो चौथे शरीर में जब साधना से हम गुजरेंगे तो हमारे भीतर एक केंद्र का निर्माण होता है, एक क्रिस्टलाइजेशन होता है। तब जो है सो एक साथ स्वयं का भी स्मरण होता है और दूसरे का भी, जहाँ हमारा दृश्य जाता है उसके प्रति हम अवेयरनेस होते हैं। यानी कॉन्शसनेस जो है सो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों हो जाता है। तो जब कॉन्शसनेस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों हो जाता है तब भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन के कारण एक साक्षी चेतना का जन्म होता है और कर्ता के भाव पिघलना शुरू हो जाता है। जब पांचवें में हम आते हैं, क्योंकि संपूर्ण साधना जो भी करने की वृत्ति है, जितना भी कर सकते हैं वो चौथे तक ही साधना किया जा सकता है, क्योंकि चौथे शरीर तक मूर्छा है, ज्ञान मूर्छा है। पांचवें में जब हम प्रवेश कर जाते हैं तब हम जाग गए, होश में आ गए, परिपूर्ण होश में आ गए, आत्म शरीर उपलब्ध हो गया है। अब उसको देखकर हम उसे ईश्वर कह सकते हैं, परिपूर्ण जागरूक हो गया है। लेकिन अभी स्वयं को जाना है। अभी पर ये आसपास जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है इसके बारे में अनभिज्ञ है। स्वयं कहाँ से आया हूँ, कैसे शरीर का निर्माण हुआ है, कैसे मन का निर्माण हुआ है, कैसे इस जाल में रचा हूँ, इस सारी उसकी दृष्टि में आ गया है। लेकिन चौथे से जब पांचवें में आ गया है तो पांचवें तक अगर जन्म ले लेगा व्यक्ति तो वो किसी वर्ग के योनि से होगा, किसी गर्भ से होगा। लेकिन पांचवें से जब छठा में व्यक्ति प्रवेश करेगा तो फिर उसके बीच जो है एक गहन समाधि घटेगा। अब ये ब्रह्म शरीर हो गया। अब ये शरीर भाव से फैलता है, भाव से एक छोटे से बिंदु पर जो नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है उस बिंदु पर भी केंद्रित हो सकता है, उसमें भी प्रवेश कर सकता है। तो दोनों में हो सकता है। अब भाव जितना बड़ा करेंगे, अगर भाव इतना बड़ा करेंगे संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हो गया तो पूरा ब्रह्मांड में एक साथ विस्तीर्ण हो जाएंगे। तो अब वह स्वयं को जान लिया है पांचवें में, 6 में वह ब्रह्म हो गया है, ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, द्विज हो गया है, ट्वाइस बॉर्न हो गया है। अब वो एक साथ पूरा जो है सो एग्जिस्टेंस का उसको बोध हो रहा है। ब्रह्म का मतलब ही, ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ही यही हुआ जिसने ब्रह्म को जाना। ब्रह्मचर्य का मीन्स ही यही होता है, उसका अर्थ ही यही होता है जिसका आचरण जो है ब्रह्म के जैसे हो गया है। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब जिसने ब्रह्म को जाना उसे ही ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता था, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कथाकथित जो ब्राह्मण परिवार से आए हैं और कास्टिज्म का बोध हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है। तो ये 6 शरीर में आकर उसका घटेगा और इस शरीर में कितने समय तक रहेगा कहा नहीं जा सकता है। इसका पार करना तो असंभव है, क्योंकि एक सीमा होगा तब ना उस सीमा को पार भी किया जा सकता है। अब तो कोई सीमा ही नहीं बचता है, क्योंकि अभी जो हमारा बोर्ड है, हमारा जो बाउंड्री है, तो हम अपने आप को हमारा जो बाउंड्री है बॉडी लेवल हमारा बाउंड्री समझते हैं, बॉडी के बाद समझते हैं इधर अब स्पेस या दूसरा डायमेंशन शुरू हो जाता है। अब जब पूरा स्पेस को एक साथ मैं भाव शरीर में घेर लिया हूँ तो अब तो कोई बाउंड्री ही नहीं बचता है, मैं जाऊँ तो जाऊँ क्यों, इसके पार कैसे जा सकता है। तो यही जो व्यक्तित्व होगा, यहाँ जो व्यक्तित्व आएगा इस शरीर में जिसको जीते जी उपलब्ध कर लिया है उसे हम तीर्थंकर कहेंगे, ईश्वर कहेंगे। और वह जगत को अनेकों अनेकों माध्यम से, हजारों हजारों रास्ते से जो यात्री इस पथ पर ध्यान साधना के लिए प्रयास कर रहा है उसको वह सहयोग करता है, उसके साथ संवाद करता है और उसे विभिन्न मार्गों से उसके मार्गदर्शन देता है। क्योंकि ये कहें कि वहाँ कर्ता खो गया, अब स्वयं वहाँ साक्षात सत्य ही है और सत्य को रक्षा करने के लिए दूसरे को जरूरी नहीं है। अब वह सत्य भी 2 कौड़ी का होगा जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। अब वह स्वयं सेल्फ में ही कॉस्मिक के द्वारा जो है उसका ध्यान रखा जा रहा है। तो
छठा शरीर में जब व्यक्ति चला जाए तो उसे ही हम तीर्थंकर कहते हैं। बुद्ध, महावीर या कृष्ण, ये जो हैं सो छठा शरीर का व्यक्ति है। लेकिन ये जो सिक्स शरीर में आदमी चला गया है, तो जिसके पास आंख होगा वह देख सकेगा। ये आदमी जैसा लगता है, फिर भी आदमी नहीं है। जिसके पास आंख नहीं होगा वो कहेगा मेरे जैसे ही तो आदमी है, हमारे जैसे चलता है, हमारे जैसे शरीर है, हमारे जैसे खाना खाता है, हमारे जैसे बीमार होता है, हमारे जैसे उसको भूख लगते हैं, सर्दी जुकाम होते हैं, हमें उसमें क्या अंतर है। बुद्ध जब किसी गांव से गुजरते हैं और जिसके पास आंखें नहीं हैं तो उसके लिए बुद्ध सामान्य आदमी है। यहाँ तक कि बुद्ध के बाप को भी बुद्ध को सामान्य ही आदमी लगता था। ज्ञान का जब विस्फोट हो गया तो वो समझता था ये मेरा बेटा, हो गई बहुत ना समझी, अब भी तुम अपनी ये राजगद्दी संभाल ले, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब तक मैं राज संभालूंगा। तो बुद्ध को बाप को बुद्ध नहीं दिखाई दे रहा है। तो सामान्य आदमी है, अगर उसके सामने इस प्रकार का व्यक्तित्व होगा, तीर्थंकर होगा, आत्मज्ञान का उपलब्ध व्यक्ति होगा, उसको नजर नहीं आया। उसके लिए तो सामान्य होगा, वो कुछ विशेष तो देखेगा नहीं। वो तो देखेगा मेरे ही जैसे आदमी है, जैसे मैं जी रहा हूँ वैसे ही जी रहा है। लेकिन जिसके पास कॉन्शसनेस होगा, जिसके पास एक गहरी अंडरस्टैंडिंग होगा, जो यात्री है उसको देखेगा कि मेरे जैसे हाड़ मांस मज्जा का ये शरीर तो जरूर लगता है, मेरे जैसे ये सोते हैं, मेरे जैसे ये श्रम करते हैं, मेरे जैसे ये निद्रा लेते हैं, जब भूख लगते हैं तो भोजन करते हैं, और जब बीमार होते हैं तो दवा भी लेते हैं, फिर भी मुझसे भिन्न है। यहीं पर लाइट ऑफ एशिया में एयरलैंड ने बोला है कि बुद्ध जैसा ईश्वर विहीन और उस जैसा ईश्वर तुल्य आदमी पृथ्वी पर न कभी हुआ है न होगा। जब उनको देखते हैं तो जरा सा भी जो लगता है ईश्वरीय धारणा को नहीं आने देते हैं, और इतना पवित्र, इतना पायस लगते हैं उनका व्यक्तित्व, जो उनको देख कर लगता है ईश्वर जैसा अस्तित्व तो होगा ही। जहाँ इतनी महान विराट प्रतिभा का जन्म है वहाँ ईश्वर नहीं हो, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो एक साथ दोनों घटना घटता है। उस व्यक्ति के आसपास एक आबो हवा होता है, एक कॉस्मिक आबो हवा होता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या होगा? ऐसा व्यक्ति का पहचान एक ही है, जब भी कोई आदमी उसके आसपास आएगा उसके आसपास एक गहन साइलेंस, एक गहन मौन होगा, और उसके आसपास आप जब बैठेंगे तो एक अपूर्व शांति, एक अपूर्व आबो हवा चारों ओर घेर लेगा, और उस शांति, उस पीस, उस मौन को वह आदमी उपलब्ध होगा। थोड़ी भी ग्राहकता होगा, जड़ से जड़ भी आदमी होगा, पशु पक्षी भी होगा, तो वह भी उस भाषा को समझ लेगा, क्योंकि वो मौन का भाषा समझता है। और जिसके पास ग्राहकता नहीं हो, जिसके पास आंखें नहीं हो, प्रकाश रहते उसको प्रकाश नहीं दिखाई पड़ेगा, वो तो कहेगा प्रकाश नहीं है। यहाँ पर एक माइक है, मैं इस माइक को देख रहा हूँ तो मुझे तो ये माइक दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी आदमी, यहाँ इतना आदमी बैठा हुआ है, उसको माइक नहीं दिखा रहा है, तो वो कहेगा इसके लिए एविडेंस दें। इसके लिए मैं क्या एविडेंस दे सकता हूँ? कोई एविडेंस नहीं दे सकता हूँ। उसको तो आंखों को ही विकसित करना पड़ेगा, और जब वो आंख विकसित हो जाएगा तो उसको भी माइक दिखाई पड़ेगा। मुझे दिखाई दे रहा है, 1000 आदमी को यहाँ पर माइक नहीं दिखा रहा है, तो उसके पास देखने की वो शक्ति नहीं है। तो बात यहाँ से ये हो जाता है। तो बुद्ध में भी उस समय कितने आदमी बुद्ध को अवतार कहे, तीर्थंकर कहे, बुद्ध पुरुष कहे, एनलाइटनमेंट बोल रहे हैं, और थे, उनको दिखाई पड़ा, लाखों यात्री उनके साथ चल दिए। कितने आदमी उसको महज जो है सो सामान्य आदमी जाने। शुद्धोधन का बेटा गौतम है, घर बार छोड़कर भिखारी हो गया है। तो हमारा दृष्टि कैसा है, हम उसको पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं, ये हम पर निर्भर है, हमारी कॉन्शसनेस पर निर्भर है। तो जब जन्म दूसरे से होगा तो मृत्यु भी मेरा नहीं हो सकता है। जब जन्म पराया है तो मृत्यु भी मेरा नहीं हो सकता है। मृत्यु मेरा कैसे होगा? होता ऐसा है, इस बार किसी के यौन में मैं आया हूँ, किसी को गर्भ से मैं बाहर आया हूँ, इससे पहले मेरा मृत्यु हुआ होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद जन्म हुआ है। और ये 100 साल का, 70 साल का एक यंत्र, एक शरीर मिला है, जो पृथ्वी पर चलेगा, उठेगा, बैठेगा, श्रम करेगा, जिएगा, फिर चल देगा। तो जब जन्म पराया है तो मौत मेरा कैसे हो सकता है? मौत भी पराया होगा। तो छठे में शरीर में आकर जो है व्यक्ति आत्म गर्भा बना है, वह अपने शरीर को, स्वयं को ही भीतर अपने ही द्वारा उसको जन्म देना पड़ेगा,
और छठे से सातवां में जाकर उसका निर्वाण होता है, महामृत्यु होता है। वहाँ फिर जहाँ वो मूल से आया था उसी में वह खो गया। तो असल बात यह है कि जन्म देने वाले योनि में ही मृत्यु जो है सो छिपा हुआ है। जिसका जन्म काम वासना से होगा, मृत्यु वहाँ निश्चित ही है, वहाँ मृत्यु अनिवार्य रूपेण सत्य है। अब अमीबा सबसे सूक्ष्मतम प्राणी है, इसका जन्म काम वासना से नहीं होगा, इसका मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु नहीं है इस सेंस में, जो अमीबा है तो जब बड़ा हो जाते हैं तो उसके शरीर के बीचों बीच एक दरार आ जाता है, फिर अमीबा दो में बट जाता है। उसके शरीर में एक साथ जो है उसका शरीर दो में टूट जाता है। जब तक उसे हम डिस्ट्रैज नहीं करें, मारे नहीं, तब तक अपने आप उसका मृत्यु नहीं है। एक अर्थ में हम अमीबा को हम कह सकते हैं अमर है, क्योंकि वह किसी वर्ग विशेष के यौन से या काम वासना से उसका जन्म नहीं हुआ। जब तक जन्म काम वासना से होगा तब तक मृत्यु भी अनिवार्य रूप है, क्योंकि काम वासना के द्वारा इस शरीर का जन्म हो रहा है, मेरा जन्म नहीं हो रहा है। मैं इस शरीर को चुना हूँ, इस शरीर को रहने के लिए मैं चुना हूँ। इस शरीर मेरा एक घर है, 60-70 वर्ष तक चलेगा, लेकिन स्वयं का अपने ही भीतर अपनी आत्मा को जन्म देने के लिए, उसके लिए साधना का, योग का, ध्यान का, इन सब प्रोसेस पर जब हम काम करेंगे तब हम आत्मगत होंगे, क्रिस्टलाइजेशन घटेगा, केंद्रीकरण होगा व्यक्तित्व में, और फिर जानेंगे मैं स्वयं कौन हूँ।